तो आइए फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसबी नर्सिंग क्लासेज में। तो जैसा कि हमने कम्युनिटी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। और आप सभी को पता है आरएमएल का एग्ज़ाम और भी है और कई एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इम्पोर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है वो क्वेश्चंस में पूछी जाती है, और उस छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारे एक एक दो दो नंबर से हमारा सिलेक्शन रह जाता है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन एक नंबर की वजह से या दो नंबर की वजह से रहे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि पेंडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक डिसीज ये क्या क्या होती है। आपने कोरोना में, कोविड टाइम में सुना होगा कि पेंडेमिक डिसीज हो गई है। ठीक है, कोई कुछ कभी सुना होगा कि एंडेमिक डिसीज हो रही है। ठीक है, तो आज हम इन चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम में मोस्ट पूछी जाती हैं ये चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम फ्रेंड्स, एंडेमिक डिसीज क्या होता है। एंडेमिक, एंडेमिक। ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम, एंडेमिक के बारे में। दूसरा पढ़ेंगे हम पेंडेमिक, पेंडेमिक के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड पढ़ेंगे हम एपिडेमिक के बारे में। किसके बारे में, एपिडेमिक के बारे में हम थर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। एक और है स्पोरोडिक, किसके बारे में, स्पोरेडिक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं फ्रेंड्स, इनके बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम बताते हैं आपको एंडेमिक क्या होता है। तो एंडेमिक क्या है, अक्रेंस, किसी भी बीमारी का, किसी भी बीमारी का एक जियोग्राफिकल एरिया में या किसी भी कम्युनिटी में, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, और एक शॉर्ट में फैले, मतलब कि ज्यादा उसमें ना फैले, शॉर्ट एरिया में फैलेगी वो। ठीक है, और वो डिसीज कोई नई नहीं रहेगी, पुरानी डिसीज रहेगी। ठीक है, जैसे कि आपका मलेरिया हो गया, ठीक है, डेंगू हुआ। तो ये क्या है, एंडेमिक डिसीज है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अक्रेंस ऑफ डिसीज, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। अक्रेंस ऑफ डिसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। तो यहां पे हम लिख देते हैं फ्रेंड्स, अक्रेंस ऑफ डिसीज, अक्रेंस ऑफ डिसीज, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर, पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, तो फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है, तो ये हमने आपको बताया। तो ये जो एंडेमिक जो डिसीज रहेगी, ये कोई पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, जो एंडेमिक जो डिसीज रहेगी वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नॉट, नॉट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, नॉट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमने बात की है एंडेमिक डिसीज के बारे में। तो एंडेमिक डिसीज क्या होता है, ठीक है, कि एक कांस्टेंट मैनर में, एक कांस्टेंट मैनर में ये फैलती है डिसीज। ठीक है, जैसे कि मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, ये सब एंडेमिक डिसीज है, आपके एक जियोग्राफिकल एरिया में फैलती है। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं अब पेंडेमिक की, बात करते हैं हम पेंडेमिक की। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इनको याद कैसे रखें, इनको याद कैसे रखें। हम भूल जाते हैं कि पेंडेमिक में क्या आता है, एंडेमिक में क्या आता है, ठीक है, एपिडेमिक में क्या आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्यादा मोस्टली कंफ्यूजन किस में आता है, पेंडेमिक और एपिडेमिक, पेंडेमिक और सॉरी एंडेमिक में, इन दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन आता है। ठीक है, तो आप पेंडेमिक को ऐसे याद रख सकते हैं कि पूरी, पी से पूरी दुनिया, पी से पूरी दुनिया, या आप बोल सकते हैं कि पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट। तो भाई किसी विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनता है।
ठीक है, किसी दूसरी कंट्री में जाने के लिए पासपोर्ट बनता है आपका, या फिर पूरी दुनिया, पी से पूरी दुनिया याद रख सकते हो। तो आप यहाँ पे इतना बताने से ही समझ गए होंगे कि पेंडेमिक का मतलब क्या है। तो पेंडेमिक का मतलब है कि जो भी बीमारी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ठीक है, मींस वर्ल्ड वाइड अकरेंस हो किसी भी डिसीज का, तो हम उसको कहेंगे पेंडेमिक डिसीज। और यहाँ पे ये पब्लिक हेल्थ इश्यू रहेगा, ठीक है, वर्ल्ड वाइड पब्लिक हेल्थ इश्यू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रेंड्स, occurrence of disease in from one या on world wide, ठीक है। तो पैंडेमिक में हमने क्या लिखा है, occurrence of disease ऑन वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे ये याद रखना है कि वर्ल्ड वाइड, पी से पूरी दुनिया याद रखनी है, ठीक है। तो जैसे कि अभी पेंडेमिक का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अभी आप सभी ने देखा इसका मोस्ट वेरी, ठीक है, आजकल एग्जाम में उससे भी रिलेटेड इतने क्वेश्चन आ रहे हैं कि सबसे पहले तो कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में हमने इससे पिछली वीडियो में भी बात की है, ठीक है। तो कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से 14 दिन, ठीक है, 1 to 14 डेज, ठीक है। और कोरोना कैसी बीमारी थी, एक पेंडेमिक कैसी डिसीज थी, एक पेंडेमिक डिसीज थी फ्रेंड्स, कोरोना। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं कोरोना, ठीक है, या कोविड-19, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें भी कंफ्यूजन है, याद रखना कि जो कोरोना है वो क्या है, वायरस है, ठीक है। और डिसीज का नाम क्या है, कोविड-19। इसमें ये पेपर में कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको भी आपको मोस्टली याद रखना है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एपिडेमिक के बारे में, हमारी ये 2 क्लियर हो गई है। तो हम बात करते हैं एपिडेमिक के बारे में। एपिडेमिक में फ्रेंड्स क्या है, अब हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कि आपका जो डिसीज हो रही है एक पर्टिकुलर छोटे एरिया में हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे दूसरा हमने पढ़ लिया है कि वर्ल्ड वाइड हो रही है, पूरी दुनिया में फैल रही है। अब हम थर्ड क्या पढ़ेंगे कि कोई भी डिसीज किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में, ठीक है, एक अनकंट्रोलेशन तरीके से, या हम बोल सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ इश्यू वहां पे बन जाए वो डिसीज, तो उस डिसीज को हम क्या बोलेंगे, एपिडेमिक डिसीज बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होती है, सडनली अक्रेंस होती है, ठीक है। ये डिसीज क्या होती है, सडनली अक्रेंस होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सडनली occurrence of disease in a particular geographical area, ठीक है। सडनली अक्रेंस ऑफ डिसीज इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, नॉट वर्ल्ड वाइड। ये फ्रेंड्स याद रखना है आपको कि ज्यादा हो रही है, ठीक है, एक ज्यादा एरिया में फैल रही है, लॉन्ग एरिया में, यहाँ पे आप लॉन्ग वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ज्यादा तो फैल रही है, आप याद रख सकते हो कि ये वर्ल्ड वाइड नहीं है, लेकिन ठीक है, वर्ल्ड वाइड नहीं है, बट क्या है, पब्लिक हेल्थ इश्यू, या प्रॉब्लम, आप जो भी बोलो, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा एपिडेमिक के बारे में हमने बात की कि कोई भी बीमारी, ठीक है, एक कम्युनिटी में, पूरी कम्युनिटी में सडनली उभर के सामने आए, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एपिडेमिक डिसीज बोलेंगे।
ठीक है, ये डिसीज नॉट वर्ल्ड वाइड नहीं होती है वर्ल्ड, ठीक है। दूसरा कि पब्लिक हेल्थ इश्यू यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जैसे कि रेबीज, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं रेबीज। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं रेबीज, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने 3 के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं स्पोरोडिक। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स स्पोरोडिक के बारे में। अब हम स्पोरोडिक के बारे में बात करेंगे तो स्पोरोडिक क्या है, स्पोरोडिक के बारे में हम बात करेंगे तो फ्रेंड्स आप आई होप ये साथ ही साथ में नोट कर रहे होंगे, तो नोट करो या समझो, जो भी है वो आपकी दिक्कत है, बाकी बेस्ट रहेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट भी करोगे तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो बात करते हैं हम, हमारा एक रह गया था स्पोरोडिक, स्पोरोडिक हमारा रह गया है, ठीक है, स्पोरोडिक। तो फ्रेंड स्पोरोडिक के बारे में बात करते हैं। तो स्पोरोडिक क्या है कि ये भी एक वर्ल्ड वाइड डिसीज, इसको हम नहीं बोलेंगे, स्पोरोडिक को भी हम एक वर्ल्ड वाइड डिसीज फ्रेंड्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है कि एक ही पर्टिकुलर एरिया में या कम्युनिटी में होती है, ठीक है। और हमने जैसे कि बात की थी एपिडेमिक में, हमने बात की थी एपिडेमिक में कि एक लॉन्ग उस पे फैलती है और कांस्टेंट रहती है। एंडेमिक में हमने बात की कि डिसीज कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये कांस्टेंट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, वो कंटिन्यू बनी रही, ठीक है। यहाँ पे कि डिसीज तो हो रही है एक कम्युनिटी एरिया में, किसी भी कम्युनिटी में डिसीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिटी में डिसीज हो रही है लेकिन वो इरेगुलर पैटर्न में होगी, ठीक है, याद रखना इरेगुलर पैटर्न। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिसीज अकरेंस इन irregular pattern in a particular area या particular geographical area या community in a particular geographical area या community, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका एग्जाम्पल के बारे में हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी डिसीज, जैसे कि हम बात करते हैं एल्जाइमर ले लो या कुछ भी, कोई भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि जो डिसीज आपने कम सुनी हो, जिसके बारे में ऐसा न्यू डिसीज उभर के कोई एक आध केस आपकी कम्युनिटी में सामने आए, उसको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो एल्जाइमर हम इसमें ये ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। डिसीज एल्जाइमर क्या है, एक साइकेट्री की डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके बारे में हम साइकेट्री में बात करेंगे, बाकी आप एग्जाम्पल इसका याद रख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने बात की कि पेंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरोडिक के बारे में, ठीक है। तो आगे भी हमारी वीडियो इसी तरीके से आती रहेंगी, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हम अपनी जो वीडियो का कंटिन्यूटी बनाने की, ठीक है। तो आपका सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।